Hello, students. How are you all? Hope you all are well. And let's start our chapter 3 that we have started yesterday. The chapter is the surface and interior of the earth. And in this chapter, we have discussed about the surface of earth and interior of earth, right? Surface of earth means the earth was formed by landforms, different type of landforms. जो अर्थ का अपर पार्ट है वो डिफरेंट टाइप के लैंडफॉर्म से बना हुआ है. एंड समवेयर इट इज़ वेरी मच हाई एंड समवेयर इट इज़ डीप. क्लियर? सो द हाईएस्ट लेवल या हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ इज Mount Everest and the lowest point is Mariana Trench. Okay. And what about interior of the earth? It is about the exterior. जो surface है अर्थ उसके बारे में है. अब interior के बारे में क्या है? Interior means the internal part. अर्थ का अंदर का एरिया. Okay. And we have not so much knowledge about the interior of the earth. The knowledge about the interior of earth is just based on observation, indirect observation. Why is that so? Because earth is very much hot inside. अंदर से अर्थ बहुत ज़्यादा गर्म है. And everything in the earth is in molten form. ठीक है. मोल्टन का कल मुझसे बहुत से बच्चों ने पूछा. मोल्टन मीन्स मेल्ट, पिघला हुआ. जो भी अर्थ के अंदर है वो बहुत गर्मी होने के कारण मेल्ट हो चुका है, पिघल चुका है. ओके. एंड देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म डीप इनसाइड द अर्थ. एक तो इतनी ज़्यादा हॉट है कि हम डिगिंग भी नहीं कर सकते, और उसके साथ ही अर्थ के इनसाइड हमें कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म भी फाउंड नहीं हुआ अब तक. ठीक है. 3 to 8 किलोमीटर बिलो द सरफेस. सरफेस से 3 किलोमीटर से 8 किलोमीटर तक बहुत ज़्यादा हॉट हो जाता है और हमें कुछ भी वहाँ नहीं मिलता. ठीक है. सो यहाँ पर एग्जाम्पल गिवन है कि गोल्ड माइंस भी 3.5 किलोमीटर तक ही वहाँ पर डिगिंग की जाती है. ओके. गोल्ड माइंस में भी 3.5 किलोमीटर तक की डिगिंग की जाती है और उससे ज़्यादा डीप डिगिंग नहीं होती है. क्लियर? सो जो हमारी ऑब्जर्वेशन है इट इज़ बेस्ड ऑन अर्थक्वेक एंड वोल्केनिक इरप्शन. ठीक है. अर्थक्वेक जैसे आते हैं, जो वेव्स आती हैं सिस्मिक वेव्स, उसकी स्टडी के साथ उसके बिहेवियर जो स्टडी है उससे, और वोल्केनिक इरप्शन से हम अर्थ के इंटीरियर की एक एस्टीमेट लगाते हैं कि अर्थ के अंदर क्या है. क्लियर? नाउ लेट्स स्टार्ट द स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ. इट इज़ आवर टुडेज टॉपिक. द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ. इट मीन्स अर्थ अंदर से कैसी है. क्लियर? हियर इज द पिक्चर. अ पिक्चर शोन टू यू. इसमें आपको डिफरेंट नेम यहाँ दिख रहे हैं. दैट इज क्रस्ट, अपर मेंटल, आउटर कोर, एंड द एट द डाउन देयर इज इनर कोर. ओके. सो डिफरेंट टाइप के यहाँ पर नेम है. हेयर यू कैन सी क्रस्ट. ठीक. उसके बाद अपर मेंटल, देन आउटर कोर एंड इनर कोर. ठीक है. सो अर्थ इज डिवाइडेड इनटू मेनली 3 पार्ट्स. अर्थ 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 3 लेयर्स में डिवाइडेड है. कौन से? द अपर लेयर जहाँ पर हम रहते हैं, दैट लेयर इज नोन एज क्रस्ट. ओके. देन उसका बिलो दैट देयर इज अपर मेंटल एंड आफ्टर दैट लोअर मेंटल. ठीक है. सो लेट्स डिस्कस इन इट. Okay. The crust. As I have discussed, the upper layer of the earth. अर्थ का जो ऊपर वाला पोर्शन है जो हमें विजिबल है, दैट इज कॉल्ड crust.
एंड इट इज़ वेरी थिन सॉलिड लेयर, बहुत ज़्यादा थिन और बहुत ज़्यादा सॉलिड है. ओके, इट इज़ द सेम पिक्चर दैट आई हैव शोन टू यू. क्लियर? इसमें विजिबल है कि जो अर्थ का पार्ट है, अपर पार्ट, ये जो ऊपर वाला ग्रीन वाला पार्ट जो हमें विजिबल होता है, दैट इज क्रस्ट एंड इट इज थिन सॉलिड लेयर कवरिंग द आउटसाइड ऑफ द अर्थ. ठीक है, ऊपर की लेयर है जो सरफेस को कवर कर रही है. थिकनेस ऑफ द क्रस्ट डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. कहीं पर ये थिकनेस बहुत ज़्यादा है. फॉर एग्जाम्पल लैंड एरियाज जो कॉन्टिनेंट्स हैं या माउंटेन्स हैं, यहाँ पर लैंड की थिकनेस या सरफेस बहुत थिक है. ओके, थिकर अंडर द कॉन्टिनेंट एंड थिन ऑन द ओशन फ्लोर. जब ओशन पर होती है तो ओशन में क्या है मैक्सिमम? वाटर. राइट, ओशन में वाटर है और वाटर के कारण इसकी जो लेयर है सरफेस की वो बहुत थिन है. सिर्फ नीचे का एरिया ही थोड़ा सा किस चीज़ का है? लैंड एरिया है, बाकी सारा तो वहाँ पर वाटर है. राइट, तो कॉन्टिनेंटल एरियाज में इसकी लेयर थिक है और ओशन में थिन है. क्लियर? थिकनेस कितनी है? एवरेज थिकनेस ऑफ द क्रस्ट इज 60 to 100 किलोमीटर, मैक्सिमम 100 किलोमीटर. ठीक है, अर्थ सरफेस की थिकनेस मैक्सिमम 100 किलोमीटर है. Beneath the sedimentary rocks of the solid earth, the rocks are rich in Cl. We have read in chapter 1. Remember that Cl means silica and aluminium, and Cl made of lighter rock material. Okay, जो अर्थ है वो सॉलिड रॉक से बनी है और रॉक्स में किससे रिच है इसका अपर पार्ट? Cl से, दैट इज सिलिका एंड एल्यूमिनियम. ओके, डू यू अंडरस्टैंड अबाउट द क्रस्ट? वेरी गुड. फिर से एक बार बता रही हूँ, क्रस्ट सबसे अपर पोर्शन है अर्थ का और ये थिकनेस डिफरेंट होती है इसकी जगह जगह पर. समटाइम्स इट इज़ थिकर, और कहाँ थिकर होता है ये? कॉन्टिनेंट्स में, और थिन है ओशन फ्लोर में. मैक्सिमम थिकनेस 60 to 100 किलोमीटर जो एवरेज थिकनेस है इसकी. ओके, एंड सेडिमेंट्री रॉक से ये बनी है अर्थ और रॉक्स रिच हैं सिलिका एंड एल्यूमिनियम में. क्लियर? ओके, लेट्स मूव टू अनदर, द मेंटल. मेंटल इज सेकेंड लेयर. ठीक है, आपको वहाँ पर मैंने दिखाया था पिक्चर में कि सेकेंड लेयर जो है वो मेंटल है. Beneath the crust is a thick layer of rocks called mantle. क्रस्ट से नीचे एक थिक लेयर है रॉक्स की, उसे हम क्या कहते हैं? मेंटल. ओके, द मेंटल एक्सटेंड्स अप टू 2900 किलोमीटर. मेंटल कहाँ से कहाँ तक है? 2900 किलोमीटर डीप है मेंटल. ठीक है, एंड द एंटायर मेंटल इज नॉट होमोजीनस. होमोजीनस मतलब एक जैसी नहीं है. एंटायर मेंटल, पूरी की पूरी मेंटल जो अर्थ का सेकेंड लेयर है वो एक जैसी नहीं है. ओके, द मेंटल इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल. ठीक है, इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, अपर एंड लोअर. ओके, अपर मेंटल की कितनी डेप्थ है? इट इज़ 100 किलोमीटर और उसके बाद लोअर मेंटल स्टार्ट हो जाती है. ओके, एंड इट इज़ मेड अप ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम. हमने फर्स्ट चैप्टर में रीड किया था कि अर्थ की जो अपर लेयर्स हैं वहाँ पर रॉक्स हैं वो सिलिका और एल्यूमिनियम की बनी है, और जो इनर साइड की रॉक्स हैं वो सिलिका और मैग्नीशियम से बनी है. ओके, सो हेयर अगेन इट इज़ डिस्कस्ड दैट जो अपर मेंटल है वहाँ पर जो रॉक्स हैं वो सिलिका और
मैग्नीशियम से बनी है। ओके, और 100 किलोमीटर तक अपर मेंटल की डेप्थ है और उसके बाद लोअर मेंटल स्टार्ट हो जाता है। क्लियर? नेक्स्ट मूव टू कोर। कोर मीन्स द सेंट्रल पार्ट, बिल्कुल बीच वाला पार्ट वो होता है कोर। ओके, द कोर इज द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ। कोर क्या है? अर्थ का सबसे अंदर वाला पार्ट, सबसे बीच वाला पार्ट। द कोर हैज़ अ थिकनेस ऑफ 3470 किलोमीटर। इसको हम ऐसे भी लर्न कर सकते हैं, 3 + 4 कितना हुआ? 7, और 7 के साथ एक 0 लगा दी, 3470। ठीक है, 3470 किलोमीटर थिकनेस है इसकी। ओके, इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। जैसे मेंटल का अपर पार्ट और लोअर पार्ट था, सेम एज इनर के जो कोर है उसके भी 2 पार्ट्स हैं। इनर मतलब सबसे अंदर वाला एरिया और आउटर मतलब उससे जस्ट बाहर का एरिया। हियर यू कैन सी जो सबसे नीचे वाला एरिया है ये यहाँ से शो कर रहा है, सबसे नीचे का एरिया इनर कोर, और उससे थोड़ा सा ऊपर ये वाला एरिया ये आउटर कोर। ठीक है, देन मेंटल, उसके बाद अपर मेंटल, और फिर सबसे ऊपर वाली लेयर क्रस्ट। क्लियर? सो कोर इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, अगेन inner core and outer core. Okay, and core is rich in iron and nickel, जिसका साइंटिफिक फार्मूला है NiFe। ठीक है, अपने याद करने के लिए आप इसको नाइफ भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ लर्निंग के लिए। ये चाकू वाला नाइफ नहीं है, उसमें तो के भी होता है, बट लर्निंग के लिए हम इसको नाइफ बोल सकते हैं। Ne आयरन का सिंबल है और निकल का Fe। ओके, सो द कोर ऑफ द अर्थ इज रिच इन आयरन एंड निकल। ओके, टेम्परेचर इनसाइड द अर्थ कन्वर्ट द सॉलिड रॉक इनटू मोल्टन स्टेट। अगेन ये हमने डिस्कस किया था, फिर यहाँ पर ये लाइन आई है कि जो अर्थ के इंटरनल पार्ट में जितनी भी चीज़ें हैं, रॉक्स हैं, वो कौन सी फॉर्म में है, किस स्टेट में है? मेल्ट हो चुकी हैं, इट इज़ इन मोल्टन फॉर्म। ओके, एंड हॉट मटेरियल है वहाँ पर जिसको हम लावा कहते हैं। आपने देखा होगा वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं तो उसमें से लावा बाहर आता है, बहुत हॉट मटेरियल बाहर आता है, एंड इट इज़ कॉल्ड लावा। ओके, और लावा कहाँ से बाहर आता है? फ्रॉम वेयर इट कम्स आउट? इट कम्स आउट थ्रू क्रैक्स। अर्थ के रॉक्स में कहीं कहीं पर बहुत डीप क्रैक्स बन जाते हैं और इन क्रैक्स में से लावा बाहर आता है। ओके, when the molten material comes out from the beneath a sea floor, it creates a new sea floor, and on the other hand, when it comes from the land surface, it makes mountain and plateau. अगर ये लावा, जैसे ये सी है, ओके, सी के अंदर मैंने आपको कल बताया था कि नीचे लैंड होती है, इस लैंड में अगर कहीं कोई ब्रेकेज हो, आपको दिखा ये मैंने ब्रेक किया है थोड़ा सा, ठीक, अगर इसमें कोई ब्रेकेज हो तो क्या होता है? यस, व्हाट हैपन्स देन? अर्थ के बीच में ब्रेकेज है कहीं कहीं पर, तो यहाँ से अर्थ के अंदर का मोल्टन मटेरियल बाहर आ जाता है। ठीक है, इस एरिया से मोल्टन मटेरियल बाहर आना स्टार्ट हो गया। वी आर यूजिंग रेड कलर फॉर दैट। मोल्टन मटेरियल यहाँ से बाहर आना, क्योंकि रेड कलर में होता है ज़्यादातर लावा। ठीक है, तो उससे क्या होगा? ये वाटर से बाहर तो नहीं आएगा, ये इनसाइड द ओशन, ये यहाँ पर ही एक और लेयर बना देता है अर्थ सरफेस की। जब ये स्ट्रॉन्ग हो जाता है, जब ये कूल हो जाता है, तब ये एक और लेयर फॉर्म कर देता है। ओके, एंड व्हेन इट कम्स फ्रॉम द माउंटेन, जब माउंटेन से बाहर आता है तो जहाँ पर ये कूल हो जाता है, जिस जगह पर भी, तो वहाँ पर रॉक्स की एक और लेयर फॉर्म कर देता है।
ओके, तो जितनी भी हमें रॉक्स दिखती हैं, दीज रॉक्स आर मेड फ्रॉम लावा। ओके, ये मेनली लावा से बनी है। क्लियर। और जब लावा बाहर आता है, चाहे वो सी के अंदर से बाहर आए या फिर लैंड पर, तो ये एक अलग एक बड़ा लैंडफॉर्म रॉक्स बना देता है। क्लियर। दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए हमने क्या रीड किया? स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। ओके, इसमें हमने रीड किया क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। होप आप सबको समझ आया होगा अच्छे से, और आप लोग ये रीड करेंगे, टॉपिक्स बहुत अच्छे से इसको रीड करेंगे 1-2 टाइम्स, और उसके बाद जो मैं क्वेश्चन असाइनमेंट में दूंगी उसे आप लिखेंगे ज़रूर। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।